बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान है तो आप देख रहे हैं शान एकेडमी चैनल। आज हम बीएससी की बुक्स मैकेनिक्स को स्टार्ट करने लगे हैं। इसका चैप्टर नंबर है 5 वर्चुअल वर्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ मोशन को। टाइप ऑफ मोशन दो तरह की होती है। नंबर 1 ट्रांसलेटिंग मोशन, नंबर 2 रोटेशनल मोशन। अगर हम ट्रांसलेटिंग मोशन की बात करें तो हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर 3 डॉट पड़े हुए हैं। ठीक है, ये 3 बीड्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके ऊपर यहाँ से इस तरफ से हमने एक फोर्स एफ लगाई। ठीक है जी, तो इसको लेफ़्ट साइड से हमने फोर्स लगाई। अब इसको राइट साइड पे हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं एफ। जब फोर्स लगाई तो इसने पॉइंट ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट तय किया और बॉडी के जितने भी पॉइंट हैं सब पॉइंट ने सेम डिस्टेंस को कवर किया है। इस तरह की मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ये इसकी डेफिनेशन है। इन ट्रांसलेटरी मोशन ऑल द पॉइंट ऑफ द बॉडी अंडरगो द सेम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक बॉडी के जितने भी पॉइंट होंगे वो सेम डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे इन गिवन टाइम, जितना भी टाइम यहाँ से ए से बी तक लगा है मूव करने में, जो टी टाइम लगे उस इंटरवल में। हाउ वी डिस्कस सेकंड रोटेशनल मोशन दिस। अब हम बात करें रोटेशनल मोशन की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है। यहाँ से एक बार को एक रस्सी के साथ बांध के, स्ट्रिंग के साथ बांध के यहाँ से बांध दिया गया है ओ पॉइंट पे। ठीक है जी, तो इसको अब इस सर्कल में घुमाया गया, इस लाइन के इर्द गिर्द सर्कल में घुमाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस मोशन के दौरान जो ये स्ट्रिंग है इसका एक सिरा जो किनारा जो है वो फिक्स कर दिया गया है, इस जगह पे वो हरकत नहीं कर रहा। बाकी जो बाल बांधा है वो एक सर्कल में ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है जी, तो इसमें एक साइड के पॉइंट जो होता है वो रोटेट नहीं करता और फिक्स होता है, और बाकी जो पॉइंट है वो रोटेट करते हैं। इस तरह की जो दायरे में हरकत होती है उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इस डेफिनेशन में इन अ रोटेशनल मोशन पॉइंट्स ऑन अ सर्टन लाइन, ये जो एक लाइन है जिसको हम ये एक्स एक्सिस कह लेते हैं, एक्सिस हम कह लेते हैं, इसके ऊपर ये जो पॉइंट है ये फिक्स है और बाकी जो पॉइंट है वो मुख्तलिफ स्पीड के साथ इन सर्कल में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मोशन की टाइप और वर्क के बारे में हमें जानना होगा कि ये मोशन क्या होती है, वर्क क्या होता है। इस वीडियो में हम मोशन और वर्क को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम पहला फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ वर्क। सपोज बॉक्स, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसके ऊपर हम लेफ़्ट साइड से इधर से फोर्स लगा रहे हैं। उसने यहाँ से पॉइंट ए से ये मूव होकर पॉइंट बी पे चला जाता है। हम कहेंगे कि इसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वर्क हुआ है। वर्क कैसे होता है कि फोर्स, किसी जिस्म के ऊपर फोर्स भी लगे और उसी की सीमत में कुछ डिस्टेंस भी कवर हो। ठीक है, तो इसको फोर्स और डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं। वर्क डन बाय अ फोर्स W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं। डॉट एक स्केलर प्रोडक्ट है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं W आ जाता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। स्केलर प्रोडक्ट को जब सॉल्व किया जाता है तो कॉज थीटा आता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेस। लेट ए पॉइंट टू बी पॉइंट, दिस इज द फोर्स वेक्टर। थीटा विल बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेयर डी इज इक्वल टू ए बी, ए से लेके बी तक डिस्टेंस है। Now we discuss special cases. When theta is equal to 0, work done is maximum. Cos 0 is equal to 1. When theta is equal to 90 degree, the work done is minimum. Cos 90 degree is equal to 0. Now when theta is equal to 180, this will be done when force act in this direction and displacement cover in this direction. So the angle between both force and displacement will be 180 degree. If force is variable then work will be is equal to, तो फिर इसका हम इंटीग्रेट ले लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। एफ फोर्स और डी आर यहाँ पे इनफाइनाइट डेसिमल डिस्प्लेसमेंट है। इनफाइनाइट डेसिमल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बहुत ही कम फासला। कोई भी एक पार्टिकल जो होता है वो 3 डिमेंशन में मूव कर सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक सूरज रंग का पार्टिकल वाई होती है, तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इस तरह हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को इसके रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। ये डी एक्स डायरेक्शन में फासला, डी वाई डायरेक्शन में फासला, डी जेड के डायरेक्शन में फासला। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डन, तो वर्क डन हमें इस तरह मिलेगा। एफ और डी की वैल्यू इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब एक पार्टिकल के ऊपर बहुत सारी फोर्स लग रही हो, वर्क डन ये होगा